गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम यूनिट और मेजरमेंट के टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो यूनिट और मेजरमेंट के टॉपिक में आज है डायमेंशन। इसी में डायमेंशन एनालिसिस दिया हुआ है। डायमेंशन हिंदी मीडियम में इसको बीमा कहा जाता है। ये डायमेंशन है क्या? तो पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन इसको करेंगे टू फाइंड द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी its fundamental unit increased by some power that power is known as dimension of the physical quantity। ठीक है, ये डिफिनीशन हुआ। किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट फाइंड आउट करने के लिए उसके फंडामेंटल यूनिट को सम पावर से इंक्रीज कराया जाता है, इंप्रूव कराया जाता है। उसी पावर को हम लोग क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। तो अब ये मैथमेटिकल टर्म है, इसको अच्छी तरह समझना होगा। डायमेंशन समझने के लिए डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखा जाए, इसके लिए सेंस अप्लाई किया जाता है। बिना सेंस अप्लाई किए हुए हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला नहीं लिख सकते हैं। तो केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना बताया जाता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उस समय बताया जाता है पहले कुछ एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद करना रहता है। एटॉमिक नंबर के बाद आप क्या करते हैं? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तब जाकर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला सीखते हैं। ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हुआ, इसका ये हुआ, ऐसा। ठीक वही प्रोसेस यहाँ भी है। इसमें जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल को सबसे पहले याद रखना पड़ेगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एकदम आसान है, सेकेंडों नहीं लगेगा, ये समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर सिंबल चूज करते हैं मास के लिए हम सिंबल m चूज करते हैं, कैपिटल M। लेंथ के अंतर्गत इसके लिए सिंबल क्या हो गया? L, कैपिटल L। टाइम के लिए कैपिटल T, ये सिंबल चूज किया गया। उसके बाद टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसके लिए K। फिर आ जाइए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग मोल में मेजर करते हैं। तो MOL 3 अक्षर का सिंबल इसका होगा। इलेक्ट्रिक करंट, इसके लिए सिंबल A यूज किया जाता है। सभी बच्चे याद रखें, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल डायमेंशन फार्मूला के लिए A यूज किया जाता है। जो बच्चे एस सी वर्मा का बुक पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए I लिखते हैं, लेकिन NCERT बुक को फॉलो करते हुए पढ़ना है। एस सी वर्मा अपने जगह पर सही है। NCERT बुक जो कि बोर्ड प्रेफर करता है, इसलिए हम लोग NCERT बुक को फॉलो करेंगे, उसके सिंबल को लेकर सीखते हैं। ठीक है, तो अब ये 5 सिंबल जो है, ये मास एनी टाइप ऑफ मास मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ बॉल, मास ऑफ बिल्डिंग, किसी भी तरह का मास जो होगा उसके लिए सिंबल M होगा। सिंबल जो होता है फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को शो करता है, उसके मैग्नीट्यूड को, उसके अमाउंट को नहीं शो करता है। तो डायमेंशन लिखने के समय हम यह ध्यान रखेंगे कि ये सिंबल जो है लेंथ, ये लंबाई का सूचक है। सेपरेशन, जहाँ दूरी डिस्टेंस
बताया जाए उसके लिए सिंबल जो है एल होगा। टाइम, एनी टाइप ऑफ टाइम, मिनट, सेकेंड, आवर, ये सब टाइम का सूचक जो होता है वह टी हुआ। टेम्परेचर का केल्विन के, सही यूनिट केल्विन होता है, इसका सिंबल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में मापा जाता है, इसलिए MOL सिंबल है यहाँ। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मापते हैं तो ए उसका सिंबल होगा। ठीक है, मात्र ये सिंबल याद रखना है और इसी सिंबल से हम हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हैं यदि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानकारी हो तो यहाँ पर देखेंगे इसका एग्जाम्पल्स। अब तो एग्जाम्पल्स के लिए हम, चूंकि इस सभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला जब लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सम डायमेंशन फार्मूला। देखिए यहाँ है स्पीड, स्पीड किस चीज से बनी है, या यहाँ लेते हैं वेलोसिटी, एरिया, वॉल्यूम, ये सभी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। जितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, सभी का सिंबल सिंगल लेटर का होगा, केवल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को छोड़कर। लेकिन जितने ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, वो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो डिफाइन किए थे, वह 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के मिलने से बनती है। इसलिए यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला जो लिखेंगे, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला 2 या 2 से अधिक सिंबल से बना हुआ होगा, ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस किसके, इस 6 सिंबल में किस में आएगा, तो डिस्टेंस लेंथ के ग्रुप में आएगा। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, यहाँ से मून की दूरी, यहाँ से सन की दूरी, या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी, ये सभी जो है लेंथ के अंतर्गत आएगा। उसके लिए सिंबल क्या होगा, एल होगा। एल टाइम के लिए टी हो गया, तो ये हो गया एल, और नीचे से टी डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में आएगा, पावर माइनस में हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे एल टी इनवर्स 1 नहीं, एल टी इनवर्स 2। यहाँ 2 यदि रहता है तब हम नंबर नेम बोलेंगे एल टी इनवर्स 2। केवल -1 के केस में हम लोग प्रोनाउंसिएशन उसका करेंगे एल टी इनवर्स। ठीक है, सेम वेलोसिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसका भी एल नीचे टी, ये हो गया एल टी इनवर्स। नियम है, कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला जब हम लिखते हैं तो उसको इस बिग ब्रैकेट में रखते हैं। नियम है, ऐसा नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, सो बात नहीं है, नियम है। एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ के लिए एल, ब्रेथ भी एक तरह की दूरी है, इसके लिए भी सिंबल क्या होगा, एल होगा। तो ये हो गया एल स्क्वायर। इसी तरह वॉल्यूम के लिए लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, एल इंटू एल, यहाँ पर ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एल क्यू। ठीक है, अब यदि ये नीचे का वर्ड नहीं आया होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एग्जाम्पल छूट जाएगा। तो और हम ऊपर एग्जाम्पल देख रहे हैं। कुछ और फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं। फोर्स, 5 नंबर, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन पता नहीं हो तो हम डायमेंशन फार्मूला नहीं लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, ये सभी जो है 9th में पढ़ाई होती है। अब बच्चा कहे कि एक्सेलरेशन हमको नहीं आता है तो पढ़ना बेकार है, 9th क्लास पढ़कर कैसे आया, मत पढ़ो। इस तरह की पढ़ाई हर चीज़ 11 से ही शुरू होगा, ऐसा थोड़े है।
ABCD 11 से बताया जाएगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी मास के लिए सिंबल m, वेलोसिटी का LT इनवर्स टाइम का t। ये जो है सिंप्लीफाई करेंगे, ये होगा mLT इनवर्स 2। अब इस तरह से NCERT बुक में टेबल बना हुआ है 94 तक इसका डायमेंशन फार्मूला उसमें दिया हुआ है, सबका प्रैक्टिस करना चाहिए। और इसमें कुछ एक्सेप्शनल हम क्वांटिटी देखेंगे। कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, जैसे एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। आर्क जो हुआ वो भी एक तरह की लंबाई है और रेडियस भी लंबाई है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी है। ये दोनों के लिए सिंबल क्या हो जाएगा, L और L। तो ये हो गया 1, ये हो गया डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, लेकिन एंगल का मेजरमेंट होता है। एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है, हम पढ़ाए हुए हैं। अच्छा, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 7 नंबर, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला यहाँ हम लिखे हुए हैं mLT इनवर्स 2 और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वह L। ये क्या बन जाएगा, mL स्क्वायर T इनवर्स 2। इसी प्रकार एक और फिजिकल क्वांटिटी हम देखते हैं, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स के लिए डायमेंशन फार्मूला यहाँ निकाल चुके हैं, mLT इनवर्स 2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस या इंक्लाइन डिस्टेंस हुआ या डेप्थ हुआ, सब का डायमेंशन फार्मूला L होगा, सिंबल L होगा। तो यहाँ पर L लिखेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद mL स्क्वायर T इनवर्स 2 होगा। तो इसका भी डायमेंशन फार्मूला और इसका भी डायमेंशन फार्मूला, दोनों का डायमेंशन फार्मूला क्या है, सेम है। तो यहाँ ये डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशन जो फार्मूला है लिखने का जो तरीका है वह यही है। अब डायमेंशनल एनालिसिस में इसका एप्लीकेशन है, कई एप्लीकेशन है, वो सेकेंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने सीखा डायमेंशन क्या है, डायमेंशन फार्मूला लिखने का तरीका क्या है। कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिनका डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है लेकिन ऐसा यूनिट होता है, जैसे ये एंगल हो गया। कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका डायमेंशन फार्मूला सेम होता है, वर्क हुआ, टॉर्क हुआ, और भी है, भरमार एग्जाम पर दिया हुआ है बुक में। अब इस सबको देखेंगे। फिलहाल इसका प्रॉपर्टी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।